आखिर क्या हुआ था सन 1258 में। सन 1258 जो मुस्लिम दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब। आखिर कैसे बनी थी सल्तनत उस्मानिया और कौन थे उस्मान गाजी, चलिए जानते हैं। जब मंगोल ताकतवर हो चुके थे तब हलाकू खान ने बगदाद शहर पर हमला कर दिया और अब्बासी खिलाफत को खत्म कर दिया। मंगोलों ने इस्लामिक किताबें जो बड़े आलिमों ने लिखी थी ना सिर्फ उन्हें जलाया बल्कि हद से ज्यादा जुल्म भी किए। मंगोलों ने बच्चे, औरतें, बूढ़े लोगों के सर काट कर उनके मीनार बनाए। बगदाद की सारी जमीन खून से भर चुकी थी, खून की नदियां बहना शुरू हो गई थी। उस वक्त चंद ईसाई बच गए जिन्होंने मंगोलों से पनाह मांग ली और चंद मुसलमान बच गए जो जंगल, कुएं और बंजर जमीन में जाकर छुप गए। दूसरी जानिब बाज़ंतीनी भी कमजोर हो रहे थे क्योंकि चौथी सलीबी जंग में लैटिन नाइट्स ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। जब पोजदा की जंग जालिम मंगोलों की जीत से खत्म हुई तब सल्जुक के सुल्तानों को मंगोलों ने जागीरदार बना लिया। मुस्लिम दुनिया को एक हुक्मरान की सख्त जरूरत। आखिरकार एक हुक्मरान की पैदाइश हुई जो बड़े ही चौड़े कंधों वाले बड़े शख्स थे। वह एक बेहतर हुक्मरान थे। वो तलवारबाजी और घुड़सवारी में मशहूर थे। वो बहादुर और रहमदिल थे। वो मजलूमों के लिए राहत और जालिमों के लिए दहशत की अलामत थे। वो और कोई नहीं, मशहूर काई सरदार अर्तुगरुल गाजी के जाननशीन उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी की पैदाइश सन 1258 में हुई जब अर्तुगरुल गाजी की उम्र तकरीबन 70 साल की थी और हलीमा सुल्तान की उम्र वहां तक पहुंच चुकी थी कि जिस उम्र में औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उस्मान गाजी की पैदाइश मुसलमानों के लिए अल्लाह का एक तोहफा है। उस्मान गाजी शेख अदाब अली नाम के इमाम से मिलते और दिल की गहराइयों से भी राब्ता करते थे। एक दफा उस्मान गाजी शेख अदाब अली की मजार पर सो गए। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें उनके शेख के दिल से चांद निकलकर उनके दिल में चला गया और इसमें से दरख्त निकला जो बढ़ता ही चला गया। चुनांचा इस दरख्त की शाखें पूरी दुनिया और समुद्र तक पहुंची। इस दरख्त की जड़ों से 4 बड़ी नदियां बहती है और 4 बड़े पहाड़ ने इसकी तनों को संभाला हुआ। फिर हवा बहुत तेज चलने लगी और इस दरख्त के पत्ते एक अजीम शहर की सिमत उड़ने लगे जो 2 सबसे बड़े समंदर के 2 सबसे बड़ी बर्रियाज़म के संगम पर वाक़ और एक अंगूठी की तरह नामदार हुआ। उस्मान गाजी ने उस अंगूठी को पहनने की कोशिश की पर वो नींद से उठ गए। जब उस्मान गाजी ने अपने इस बात के बारे में शेख अदाब अली को बताया तब शेख ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ने आपको और आपके बच्चों को इस्लाम की खिदमत के लिए चुना और मेरी बेटी बाला खातून की शादी आपसे होगी। उस्मान गाजी की औलादों के वक्त में सल्तनत दर हकीकत इन पहाड़ी तक पहुंच गई और इस तरफ ख्वाब सल्तनत की हकीकत बयान कर चुका था। ख्वाब में कुस्तुनतुनिया शहर भी मौजूद था जिसे उस्मान गाजी के वारिस सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उस्मान गाजी सिर्फ 23 साल की उम्र में काई कबीले के सरदार बन गए और अपने वालिद के इलाकों की सरहदों को बढ़ाना शुरू कर दिया। उस्मान गाजी जंग और अमन के माहिर के तौर पर मशहूर थे और मंगोलों के साथ दहशत को भी तबाह कर रहे थे। मंगोलों ने अनातोलिया के इलाकों में दहशत मचा रखी थी जिसकी वजह से कई सरदारों ने उस्मान गाजी से पनाह ली और इसी वजह से उस्मान गाजी के पास जंगजू की तादाद में इजाफा हुआ। उनके बड़े भाई बिंदुस सरदार उनके काबिल कमांडर थे और दूसरे भाई साउची काबिल मुशीर थे और 1287 में 21 की जंग में शहीद हो गए। दोनों भाइयों ने उनकी फतूहात में बहुत मदद की थी। उस्मान गाजी के काई सरदार बनने के 10 साल बाद तकरीबन 1299 में उन्होंने एक आज़ाद रियासत बनाई। जब उस्मान गाजी ने मंगोलों को टैक्स देना बंद कर दिया और इस तरह उस्मान और उनके साथी ने एक रियासत की बुनियाद रखकर एस्की शहर, इनोनो, बेलिचिक और आखिरकार येनी शहर को फतह किया। इसके बाद उस्मान गाजी ने नई सल्तनत की नई दारुल हुकूमत बनाने के लिए बुरसा शहर को फतह करना जरूरी समझा। बुरसा शहर को फतह करने के लिए ताकतवर मुहासरे की बुनियाद रखी गई। उस्मान गाजी ने नई सल्तनत को बढ़ाने के लिए नए कवानीन और उस्मानी सिक्के निकाले। उस्मान गाजी वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस रियासत में टैक्स लगाई। बाज़ंतीनी सल्तनत के बहुत से लोग उस्मान गाजी से मुतासिर थे। जब उस्मान गाजी बिस्तर पर अपने आखिरी वक्त में थे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे कोरान गाजी को मशवरा दिया, मेरे बेटे मैं अब मर रहा हूँ, मुझे अब अफसोस नहीं है चूँकि मैं आप जैसा जाननशीन छोड़ रहा हूँ। इंसाफ करो, नेकी को पसंद करो, रहमदिल बनो, कानून वसाअत दो और यही
वही है कि जो जन्नत की नेमतें लाते हैं। फतह की इल्म और अहमियत इरफान को हुकूमत तस्लीम कैसे करते हुए उस्मान गाजी ने ओरहान गाजी को हिदायत की कि वो उस्मान गाजी को यूं समझ बुरसा लो कि शहर आप में दोनों दफन करे परिंदे और के दो उसे पर नई सल्तनत का और दारुल रियासत हुकूमत बनाए। फिर रियासत 5 की साल खातिर के अपनी जिंदगी मुहासरे के गुजारो। बाद बुरसा शहर ओरहान गाजी के हाथों फतेह हुआ। बुरसा एक बड़ा तिजारती मरकज था जिसने दुनिया के लिए नए मरहले खोले। उस्मानी रियासत अब मशरिकी एशिया और मशरिकी यूरोप को मुतासिर करने वाली और वाक़ियात और फैसलों में अहम बन चुकी थी। उस्मान गाजी का इंतकाल 67 साल की उम्र में 1326 में हुआ। दरखास्त के मुताबिक उन्हें बुरसा शहर में एक खूबसूरत मकबरे में दफनाया गया। उन्होंने अपने पीछे घोड़ा, जर्रा बख्तर, ऊंचे जूतों का जोड़ा, एक तलवार, एक लानस, एक गाड़ी, भेड़ों के 3 रेवड़, नमक और चम्मच के बर्तन को छोड़ा था। उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी और कोई सामान इकट्ठा नहीं किया। वो हमेशा गरीबों और यतीमों के बाद माले गनीमत को सिपाहियों में तकसीम करते थे। वह हमेशा रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। ये सब उनके नेक कामों की वजह से ही है कि आज भी सब लोग इनके नाम का एहतराम करते हैं। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया में बासलाहियत हुक्मरान दिए कि जिसने 600 साल तक हुकूमत कायम की। ये अजीम सल्तनत उस्मानिया हुक्मरानों के वालिद उस्मान गाजी की है। आज वो तुर्की के बुरसा शहर में अपने मकबरे में आराम फरमा रहे हैं। वो तमाम मुसलमानों के दिल में हमेशा याद रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।